हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज आपके लिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर लेक्चर लेके आए हैं। ये छोटा सा लेक्चर रहेगा और इसमें आप बहुत कुछ सीख पाओगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किस तरह पढ़ें। देखिए, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मेजर पार्ट ऑफ द फूड मटेरियल इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। इतना आप जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स का जो मेजर पार्ट होता है फूड का, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसको हम किस तरह लेते हैं? इट इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मेगामोलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, दे आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? हम फ्रूट्स खाते हैं, हम राइस खाते हैं, आटा खाते हैं, दूध पीते हैं, शुगर खाते हैं। तो इस चीज़ से हमें, जो चीज़ें हम खाते हैं, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है अच्छी मकदार में मिलता है। अब क्या है, इन एवरेज मेन रिक्वायर्स 450 टू 500 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स पर डे। अब एक अगर हम एवरेजन बात करें, एक मेन को 450 टू 500 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है पर डे। ड्यूरिंग डाइजेक्शन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसेचराइड्स। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तब कार्बोहाइड्रेट्स जो ब्रोक होते हैं किस में? मोनोसेचराइड्स में, जो कि 6 कार्बन, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज होते हैं। These end products of carbohydrates digestion in the form of monosaccharides are taken into liver by blood। अब ये क्या होता है, इसको मोनोसेचराइड्स को टेकन इनटू लिवर किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन द लिवर ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज आर चेंज्ड इनटू ग्लूकोज। किसके अंदर? लिवर के अंदर जो ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, वो चेंज होते हैं ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज में। द मेन रोल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का? इज परफॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड इट इज प्रेजेंट इन सर्कुलेटिंग ब्लड। द ह्यूमन ब्लड नॉर्मली contains 0.1% glucose। 100 mg means 80 to 120 mg glucose पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, लेवर जो है ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ग्लूकोज जो है स्टोर एनर्जी एंड इट टेक्स इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेलुलर कैटाबॉलिज्म, राइट। द बायोलॉजिकल combustion or oxidation of glucose liberates heat and chemical energy which is stored in the form of ATP। ओके, यहाँ तक भी ये पॉइंट भी क्लियर है। Glucose is the best source of energy or work energy, hence glucose is called preferred energy fuel। Okay, the process of कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सेल्स कैन बी स्टडी इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखो, कुछ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी सेल्स में स्टडी किया जाता है। तो उसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले अगर हमें पढ़ना है, उसमें आपको क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या पढ़ना है? ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस पहले देखना है ये कहाँ पे होता है। मेनली ओकर इन लिवर सेल्स। मेनली कहाँ होता है? लिवर सेल्स के अंदर। बट occurs in muscles in other cells of body also। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लिवर सेल्स के अंदर होता है, ज़्यादा अक्सर जो है लिवर सेल्स के अंदर होता है, थोड़ा बहुत जो है मसल्स और भी बहुत सारे सेल्स जो बॉडी के हैं वहाँ भी होता है। द ब्लड कैरी ग्लूकोज इनटू लिवर सेल्स वेयर इट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड पॉलीमराइज्ड इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। ओके, उसके बाद क्या है? द कन्वर्जन ऑफ सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, द ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड एज एनिमल स्टार्च। यहाँ तक क्लियर? इन द ह्यूमन बॉडी अबाउट 400 grams of glycogen is stored। About 90 to 100 gram is in liver and 300 grams in muscles। The process of conversion of glucose into glycogen is called glycogenesis। ठीक है ना। अब इस पूरी जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज को जब कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इट ओकर्स फॉलोइंग स्टेप्स एंड ईच स्टेप्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर एंजाइम्स। अब ये तो होता है, इसकी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, बहुत बड़े स्टेप्स होते हैं। अब हर स्टेप में क्या होते हैं? कोई ना कोई एंजाइम जो है वो होता है। आगे चलते हैं।
पहले हम देखते हैं इन द बॉडी सेल्स phosphorylation of glucose forms glucose 6 phosphate in the presence of enzyme glycokinase। ऐसे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब किसकी प्रेजेंस में, जब एंजाइम ग्लाइकोकाइनेस की प्रेजेंस में क्या हुआ, फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद फास्फोग्लाइकोम्यूटेस जो एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ इनटू ग्लाइकोज 1 फॉस्फेट में। नेक्स्ट देखना है हमें जो एंजाइम है पायरोफॉस्फोराइलेस। पायरोफॉस्फोराइलेस एंजाइम में क्या हुआ, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था वो चेंज हुआ इनटू एन इंटरमीडिएट कंपाउंड यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लाइकोज। उसके बाद अगर हम देखें जो ग्लाइकोजन सिंथेटेस एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट था ग्लूकोज चेंज हुआ ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनेंगे, ठीक। देखिए जो ग्लाइकोजेनेसिस होती है इज अंडर नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल एंड इज प्रोमोटेड बाय हार्मोन्स इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियास और कॉर्टिसोल फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आ गई, जो इंसुलिन है इसको कौन करता है, पेनक्रियास सिक्रेट करता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो है कॉर्टिसोल को एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है। एंड ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी। अब जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से करते हैं, पिट्यूटरी से। लिवर सेल्स के अंदर आप देखिएगा किस तरह से ब्लड से स्टार्ट होता है और किस तरह से पूरा ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है ना। देखो इसको आपको समझना किस तरह से है। देखो यहाँ ब्लड है, ग्लूकोज है, यहाँ क्या हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आप नीचे आओ, ग्लाइकोज यहाँ पे आओ, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओ, उसके बाद ग्लाइकोजन, ठीक, यहाँ पे ग्लाइकोजन। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर की तरफ चले जाओ, ऊपर ग्लाइकोज 1 फॉस्फेट, फिर एंजाइम, फिर ग्लूकोज, फिर लास्ट पे जाके इस तरह ग्लूकोज ब्लड के अंदर चल जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, ये लिवर सेल्स के अंदर जो है आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम बात करें इस तरह ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या होता है, जब ग्लाइकोजन होता है ये एक एनिमल स्टार्च जो है ये एक्ट एज रिजर्व फ्यूल बट इट कैन नॉट बी परमानेंटली स्टोर्ड इन द बॉडी सेल्स। ओके, when the blood sugar level falls down below the normal or when the demand for work energy is increased, glycogen is broken down into glucose। जब तक डिमांड नहीं होगी ना तब तक इसकी जो ये ब्रोक नहीं होता है। अब क्या है, द हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलिसिस। यहाँ तक इसकी जो ये है क्या होता है, जब ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज तब क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है। It occurs in liver under the influence of various enzymes present in the liver, and in this way the normalcy of glucose amount in the blood is restored। A fasting person, याद रखना, a fasting person first consumes liver glycogen and in a period of 12 to 18 hours after the meal all the liver glycogen can be consumed। ये कब की बात है, जब आप रमज़ान आएगा ना, रमज़ान में उसको हम कहते हैं फास्टिंग। जब आप फास्टिंग करोगे तब क्या होगा, पहले लिवर ग्लाइकोजन को कंज्यूम करेगा, उसके बाद 12 से 18 घंटे आपके जब आपने मील नहीं खाई उसके बाद क्या होगा, जो लिवर है वो ग्लाइकोजन कैन बी कंज्यूम्ड, वो ग्लाइकोजन को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इन द मसल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डायरेक्टली enters in glycolysis in the intracellular respiratory cycle, but in the liver cells and mucous epithelial cells of intestine this glycogen changes into glucose। यहाँ तक पॉइंट नोट करना। और जो ग्लाइकोजेनोलिसिस है ओकर होता है फॉलोइंग स्टेप। पहला होता है ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोराइलेस। दूसरा क्या है, glucose 1 phosphate is then converted into glucose 6 phosphate in the presence of enzyme phosphoglycomulatase। उसके बाद थर्ड क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो चेंज होता है इनटू ग्लूकोज बाय द एंजाइम लिवर फॉस्फेट फास्फोटेस।
अब जो प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस की इज अंडर द नर्वस एंड द हार्मोनल कंट्रोल. द हार्मोन्स ग्लूकागॉन फ्रॉम पैनक्रियास एंड एड्रेनलिन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला स्टिमुलेट दिस प्रोसेस. अब नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोन्यूजेंसिस क्या होता है. ग्लाइकोन्यूजेंसिस क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन फ्रॉम सब्सटेंसेज other than carbohydrates like fatty acids, pyruvic acid, lactic acid and some amino acid. This process occur in the liver. ये point note करना. Glycogenesis take place when carbohydrate contents are low in diet and during defect in carbohydrate metabolism. During such conditions, the amount of glucose in the body and of the glycogen stores fall down. The process occurs in different steps involving different enzymes. Insulin जो हार्मोन जो है inhibits glyconeogenesis, but cortisol, glucagon and thyroxine हार्मोन्स जो है ये प्रमोट करता है. ग्लूकोज एनाबॉलिज्म एंड लिपोजेनेसिस क्या होता है. If the amount of glucose in blood increase and the liver and muscles cannot store it in the form of glycogen, the surplus glucose is then changed into fats. This process also occurs in the liver. The conversion of glucose into fat is called lipogenesis. This fat is stored in adipose tissue. This process occurs in different steps in the presence of enzymes. Glucose is first broken down in the form of to form pyruvic acid. This is then changed into acetyl coenzyme A, and this is polymerized into fatty acids. Glucose also readily form glycerol. Fatty acids and glycerol combines to form fats. This is why the fat persons are those having a tendency of obesity or advised not to take sugar, rice, potato and other carbohydrate rich diet. याद आप समझ आ गया आपको, या मैंने इसको, ये बड़ी इजी लैंग्वेज थी इसलिए मैंने आपको इसको ट्रांसलेट नहीं किया, ठीक है ना. ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज थी, बहुत ही इजी लैंग्वेज थी, इसीलिए मैंने सोचा ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि आपको मैं ट्रांसलेट नहीं करूं, टाइम बच जाएगा, ठीक है ना. अब देखो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टेप वाइज रिएक्शंस एंड कंप्राइजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोन्यूजेंसिस. ग्लाइकोलिसिस अभी हमने पढ़ा भी. Both glycolysis and Krebs cycles are enzymatically catalyzed. They occur in the specific loci in the cell. thus पहला है साइटोसोल. इसमें एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल लोकी फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शंस. कौन सी रिएक्शन होती है, ग्लूकोज पायरुवेट प्लस NADH प्लस PI, फैटी एसिड्स प्लस COA प्लस ATP, असाइल कोएंजाइम प्लस AMP, ठीक. माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम प्लस CO2 प्लस NADH, असाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम प्लस FADH2 प्लस NADH, एसिटाइल कोएंजाइम CO2 प्लस NADH FADH, FADH2 प्लस NADH O2 H2O प्लस FAD NAD प्लस PI. क्रेब्स साइकिल पे हम थोड़ा नज़र दोहराते हैं. इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, इतना आप तो अब जानते हैं. अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है ना, ऑक्सैलो एसीटेट से ये स्टार्ट होती है. और ये जब ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट होती है, इसमें हमें एक चीज़ और देखनी है. जब ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, वो होता है पायरुवेट में. ग्लूकोज होता है पायरुवेट में. अब जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट किस में होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए में. अब क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये रिएक्ट करता है विद ऑक्सैलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेस. जो ये एंजाइम है साइट्रेट सिंथेटेस, इसकी प्रेजेंस में, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है साइट्रेट. क्या बनाता है, साइट्रेट. अब साइट्रेट से क्या होता है, साइट्रेट के बाद सीधा बनता है आइसोसाइट्रेट. अब आइसोसाइट्रेट तो बनता है, अब जो साइट्रेट है ये कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिस एक्युनिटेस. अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिस एक्युनिटेट, ठीक है ना. तो जो ये इन दिस प्रोसेस जो सिस एक्युनिटेट जो है ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है यहाँ से रिलीज होता है. ओके, उसके बाद हम बात करें जो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस है,
जो ये आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस है, ये कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ आइसोसाइट्रेट इनटू अल्फा कीटोग्लाइकोलेट, ठीक है ना। ये जो है ये क्या करता है, अल्फा कीटोग्लाइकोलेट। यहाँ तक हो गया। यहाँ के बाद क्या होता है, कैटाबॉलिक डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लाइकोलेट, ये कैटलाइज्ड बाय अल्फा कीटोग्लाइकोलेट डिहाइड्रोजिनेस लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ सुसिनाइल कोएंजाइम। ये क्या करता है, क्या बनाता है एंजाइम, ये सुसिनाइल कोएंजाइम। अब जब सुसिनाइल कोएंजाइम है ये कन्वर्ट होता है इनटू सुसिनेट बाय सुसिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेस। ये जो एंजाइम है इसकी वजह से जब जाके क्या बनता है, ये सुसिनेट बनता है। अब जो सुसिनेट है ये कन्वर्ट होगा इनटू ऑक्सैलोएसिटेट बाय 3 स्टेप। कितने होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, फिर हाइड्रोलिसिस होता है, फिर रीऑक्सीजनेशन होता है। तो उसके बाद क्या होगा, जब ऑक्सीजनेशन होता है, जो सुसेनिक डिहाइड्रोजिनेस है कैटलाइजेस द रिएक्शन विच ट्रांसफॉर्म ऑक्सैलोएसिटेट इनटू फ्यूमुरेट। जो अब FAD जो है ये रिसीव करता है हाइड्रोजन आयंस बिकॉज द फ्री एनर्जी इज नॉट फुली कैपेबल ऑफ कैटाबोलाइजिंग NAD+। अब जो सुसेनिक डिहाइड्रोजिनेस है, ये जो एंजाइम है सुसेनिक डिहाइड्रोजिनेस है, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Oxygenation of succinate leads to the formation of FADH2. The 2 electrons of FADH2 reach the FES group, but in the end their final acceptor is oxygen. अब इसमें क्या होता है, जो फ्यूमरेस है ये फैसिलिटेट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्यूमरेट इनटू एल मैलेट। अब मैलेट के क्या होता है, विद द असिस्टेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेस with the assistance of malate dehydrogenase forms oxaloacetate. NAD+ acts as H+ acceptor in this reaction. Okay, अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा ये जो NADH है और FADH है, ठीक है ना। NADH और FADH2 जो है ये फॉर्मड इन Krebs cycles, ये कैटाबोलाइज्ड इन ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। व्हेन दे आर कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर्स टू ऑक्सीजन्स, ATP is formed. Each NADH molecules generate 3 ATP and form FADH2, 2 ATPs are formed. तो ये था Krebs cycle के बारे में। ओके, और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ये डू नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन Krebs cycle. This cycle is functional only in the aerobic state. FAD+ and NAD+ can be reformed in mitochondria only when electrons are transferred to oxygen molecules. अब हम यहाँ पे ये देखना है कितने नंबर